हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, आज हम लोग लोकोमोशन जो चैप्टर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है दैट विल बी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज में आता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम इस लेक्चर के अंदर? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, काफी बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज में यही चीज पूछ ली जाती है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी दी गई है, तो दैट इज योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या स्टेट करती है? which states that contraction of a muscle fiber takes place by sliding of thin filament over the thick filament। क्या बताती है कि जो थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब यहां पे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल कहां से दिया जाता है? सीएनएस के द्वारा वाया मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर कनेक्ट्स टू इट कॉन्स्टिट्यूएंट अ मोटर यूनिट। ठीक है, और यहां पे क्या बन जाता है? मोटर यूनिट। तो जो जंक्शन होता है बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, उसे आप बोलते हो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हो? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। क्या होते हैं ये ऐसे जंक्शन होते हैं बिटवीन दी मोटर न्यूरॉन एंड दी सार्कोलेमा। ठीक है, एक न्यूरल सिग्नल होता है जो कि इस जंक्शन पे एक न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करवाता है, दैट इज एसिटाइल कोलिन। कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है यहाँ पे? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है? इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम आयंस का रिलीज होना लग जाता है एंड इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन आपको पता है, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन था जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट था, हमने देखा था कल के लेक्चर में, और एक्टिन फिलामेंट एंड देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन। ठीक है, एक्टिव साइट कहां प्रेजेंट थी? एक्टिव साइट आपकी प्रेजेंट थी ग्लोब्यूलर हेड पे। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, द मायोसिन हैड नाउ बाउंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, ओके, नाउ the Z line attached to the actin are pulled inward, thereby causing a shortening of sarcomere। sarcomere की shortening कब होती है? जब Z line जो होती है वो अटैच हो जाती है एक्टिन से। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होने लग जाता है? contraction। It is clear from the above step that during shortening of muscle, that is contraction, shortening of muscle मतलब contraction जब भी होगा, the I band get reduced। I band जो है, आइसोट्रोपिक बैंड जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगा, जबकि ए बैंड जो होगा दैट वाज योर एनाइसोट्रोपिक बैंड, वो उसकी लेंथ पे रहेगा, इट विल रिटेन इट्स लेंथ। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट, अ न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। ठीक है, पूरा मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, the process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filament। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक कैल्शियम आयंस जो रिलीज किए गए थे वो वापस से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के पास नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब वो जैसे ही आपके कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के पास पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा? दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, और इसकी वजह से जेड लाइन जो होगी वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, जिसे आप बोल सकते हैं रिलैक्सेशन स्टेट। ठीक है, तो हमने पहले कौन सी बात करी थी? हमने पहले कॉन्ट्रैक्शन की बात करी थी और अब हमने बात कर ली है रिलैक्सेशन की।
The reaction time of the fiber can vary in different muscles. Repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing the fatigueness. कभी कभी आपको लगता होगा कि आपको फटीकनेस फील होती है, वो किस वजह से होती है? क्योंकि रिपीटेड एक्टिवेशन हो रहा है मसल का, और इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और आपका फटीकनेस आपको फील होने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट है और कुछ कार्टिलेजेस प्रेजेंट है, राइट। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस ऑफ 80 बोन्स। नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ये सभी के सभी मिलके आपका एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि स्कल जो होता है, स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन एंड दीज 2 सेट्स ऑफ बोन्स आर योर cranial and facial. The totals of 22 bone. Cranial bones are 8 in number. They form the hard protective outer covering. Cranial bones 8 है नंबर में, protective outer covering बनाती है। Cranium जिसे आप बोलते हैं cranium of the bone, ठीक है। नेक्स्ट, द फेशियल रीजन जो होता है आपका फेस रीजन जो होता है वो 14 स्केलेटल एलिमेंट्स यानी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि फ्रंट पार्ट बनाता है किसी भी स्कल का, ठीक है। एक सिंगल यू शेप्ड बोन प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो हायोइड बोन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द बेस ऑफ बकल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, ओके। ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स, ओके। कौन कौन सी बोन्स होती हैं वो? मैलियस, इंसस एंड स्टेप्स। और इन तीनों ही बोन्स को, मैलियस, इंसस और स्टेप्स को आप कलेक्टिवली बोलते हो ईयर ऑसिकल, और ये पेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द superior region of the vertebral column with the help of occipital condyles, ठीक है। 2 occipital condyles, 2 occipital condyles के साथ ये आपका आप बोल सकते हो कि मर्ज होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि आर्टिकुलेट करता है। इसीलिए ह्यूमन जो स्कल होता है दैट इज नोन एज डायकॉन्डलिक स्कल, ओके। फिर वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करते हैं तो आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय द 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स नोन एज वर्टिब्रे, ठीक है। और ये कैसे प्लेस्ड होते हैं? डॉर्सली। कहां से कहां तक एक्सटेंड करते हैं? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, कंस्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ओके। वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो वी हैव सर्वाइकल बोन दैट इज 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 and coccygeal 1, and last 2 are fused, okay, starting from the skull. The number of cervical vertebra are 7 in all the mammals, ठीक है। This is very important कि जो cervical vertebra है वो सभी के सभी कितने हैं? 7 in number in almost all the mammals, ठीक है, इंक्लूडिंग दी ह्यूमन बींग्स, यानी कि आपको ह्यूमन बींग्स का डेटा दे दिया है, ठीक है। रिपीट, आपको इस वाले पार्ट के अंदर नंबर्स को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी बोन कितने नंबर में प्रेजेंट है, कौन सी बोन सिंगल प्रेजेंट है, कौन सी बोन पेयर में प्रेजेंट है, एज वेल एज कौन सी बोन्स फ्यूज्ड स्टेट में है, राइट। फिर आपके पास है स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन दी वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ दी थॉरेक्स। वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ दी थॉरेक्स पे कौन सी बोन मिलती है? स्टर्नम, ठीक है। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. This is very very important. Okay, क्या बोल रहे हैं कि जो रिब होता है दैट इज अ फ्लैट बोन, थिन फ्लैट बोन, ठीक है। कैसे कनेक्ट होती है? वर्टिब्रल कॉलम से तो डॉर्सली, और वेंट्रली किससे? स्टर्नम से, ठीक है। 2 आर्टिकुलेशंस प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस प्रेजेंट होते हैं ऑन द डॉर्सल एंड दैट्स व्हाई इट इज हैंस कॉल्ड द बाइसेफेलिक, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं रिब्स के उन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। डॉर्सली वो थोरैसिक वर्टिब्रे से अटैच होते हैं एंड वेंट्रली दे आर अटैच टू द स्टर्नम। जबकि, ठीक है, 8, 9 और 10th पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो आर्टिकुलेट नहीं करते डायरेक्टली टू द स्टर्नम, लेकिन वो 7th रिब से ज्वाइंट होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। जो 7 कार्टिलेज होते हैं आपका, जो फर्स्ट टू 7 कार्टिलेज रिब्स होते हैं वो भी आपके हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है।
फिर जो ये आपके 8, 9th और 10th रिब थे, ठीक है, 1st to 7th को आपने बोला ट्रू रिब्स, 8, 9, 10th रिब्स जो थे उन्हें आप बोलते हो वर्टिब्रो कॉन्ड्रेल रिब्स और दी फॉल्स रिब, ठीक है। लास्ट 2 पेयर्स जो होते हैं 11th एंड 12th रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड दी फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स, 8, 9, 10th आपके हो गए फॉल्स रिब्स एंड 11th एंड 12th आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं हर लिम्ब के अंदर आपकी? 30। द बोन्स ऑफ हैंड्स आर, 4 लिम्स आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। कार्पल यानी कि रिस्ट बोन कितनी होती है? 8 इन नंबर। मेटाकार्पल दैट इज योर पाम बोन्स कितनी होती है? 5 इन नंबर। एंड phalanges आर दी 14 एंड व्हाट आर these आर योर डिजिट्स, राइट। फीमर की बात करी जाए तो फीमर इज दी थाई बोन एंड इट इज दी लॉन्गेस्ट बोन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टिबिया, फिबुला, टार्सल्स आर व्हाट? एंकल बोन्स दैट आर 7 इन नंबर। मेटाटार्सल्स 5 होती है। phalanges जो आपकी डिजिट है दे आर 14 इन नंबर, ठीक है। एंड these are what? These are the bones of leg, ठीक है, जिसे आप हाइंड लिम्ब भी बोलते हो, ओके। अ कप शेप बोन कॉल्ड दी पटेला, क्या होता है? कप शेप बोन होती है जिसका नाम है पटेला। ये क्या करता है? दिस कवर्स दी नी, ठीक है, कैसे? वेंट्रली, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? नी कैप। तो काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नी कैप, तो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? पटेला इज योर नी कैप, ओके। गर्डल्स की बात करते हैं तो पेक्टोरल एंड pelvic girdle bones help in the articulation of the upper and lower limbs respectively with the axial skeleton, ठीक है। Each girdle is formed of 2 halves. Each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. Scapula क्या होता है? एक large triangular flat bone होती है। कहाँ present होती है? It is situated in the dorsal part of thorax. कहाँ होती है? dorsal part of thorax between the 2nd and 7th ribs, ठीक है। The clavicle articulates with this, ठीक है। Below the acromion is a depression called the glenoid cavity, ठीक है। acromion के पास या फिर आप बोल सकते हो acromion के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे आप glenoid cavity बोलते हो, और उसका काम क्या होता है? This will articulates with the head of humerus to form the shoulder joint. क्या बनाती है ये? shoulder joint, ठीक है। Each clavicle is long slender bone with 2 curvature. This bone is commonly called the collar bone, ठीक है, और इसी बोन को आप बोलते हो collar bone. Pelvic girdle की बात करते हैं तो it consists of coxal bones. Each coxal bone is formed by the fusion of 3 bones. कौन कौन सी bones होती हैं यहाँ पे? 3, ilium, ischium and pubis, ठीक है। At the point of fusion of the above bone is a cavity that is acetabulum, ठीक है। एक कैविटी आपने पढ़ी थी अभी ग्लिनोइड कैविटी, दूसरी कैविटी आप पढ़ रहे हो एसिटाबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट्स आर द असेंशियल फॉर ऑल द टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। मेनली हम लोग 3 टाइप के जॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं ये कोई भी किसी भी प्रकार की मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। दे डू नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज एंड टू एंड with the help of dense fibrous connective tissue in form of sutures to form the cranium, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका यहाँ पे? cranium, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव cartilaginous joints. ये क्या होते हैं? the bones involved are joined together with the help of cartilages, ठीक है। this the joint between the adjacent vertebra in the vertebral column is of the pattern and it permits the limited movement, ठीक है। लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिलती है। साइनोवियल जॉइंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इस जॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, ठीक है। ये कहाँ आर्टिकुलेट करती है? बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द 2 बोन्स, ठीक है। सच अरेंजमेंट अलाउ द कंसिडरेबल मूवमेंट, मतलब कि अगर कोई जॉइंट आपके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है तो वो किस टाइप का जॉइंट है? दैट इज साइनोवियल जॉइंट। और वो क्यों कर पाता है? क्योंकि
उसके पास फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी मौजूद है। सॉरी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां पे प्रेजेंट होता है? ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल में। हिंज जॉइंट, दैट इज योर नी जॉइंट। पाइवॉइड जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन कार्पल एंड सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल थे? दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। और कुछ याद रहे या ना रहे, साइनोवियल जॉइंट आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम चैप्टर के लास्ट एंड पे आ चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। इसके डिसऑर्डर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर चैप्टर में आपको डिसऑर्डर्स तो डेफिनेटली पता होने ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार डिजीजेस से डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछ लिया जाता है। ओके, सो सबसे पहले जो डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या करता है? दिस विल अफेक्ट योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और जिसकी वजह से फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल देखने को मिलता है। सेकंड इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या होता है कि डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू दी जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, टिटेनी में क्या होता है कि रैपिड स्पाज्म आते हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, किस वजह से होता है? क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से काफी बार ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्शन इन दी मसल्स ड्यू टू दी लो कैल्शियम इन दी बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट इज आर्थराइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास। ठीक है, जनरली विमेंस के अंदर देखने को मिलती है। एंड इंक्रीज्ड chances of the fractures. Decreased level of estrogen is a common cause. This is very important. किस वजह से होता है? क्योंकि decreased level of estrogen की वजह से होता है। ठीक है, next disorder is gout. Gout is what? Inflammation of the joints due to accumulation of uric acid crystals. This is also very important. So इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, so till next video, stay tuned. Thank you very much. So guys, those who are new, I'm one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।